आप सुन रहे हैं रेडियो मनपसंद FM 91.1 पर और साथ ही साथ रेडियो मनपसंद ऐप पर। इंडियन कम्युनिटी ऑस्ट्रेलिया में आपको मालूम ही है कि फास्टेस्ट ग्रोइंग कम्युनिटी है, बहुत तेजी से बढ़ रही है। लेकिन ये इंडियन कम्युनिटी बरसों से यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया में है और ऑस्ट्रेलिया के हर क्षेत्र में भारतीय कम्युनिटी अपना योगदान दे रही है। लेकिन इसका कभी इतिहास जो है रिकॉर्ड नहीं किया गया है, बड़ी समस्या है। और भारतीय समुदाय जिस तरह से सफलता की सीढ़ियों पर चढ़ता जा रहा है, जरूरी है कि ये इसका इतिहास एक तरह से रिकॉर्ड किया जाए। आपको मालूम ही है कि कैनबरा में एक पुस्तक प्रकाशित हुई थी, मेरी कहानी करके। उसमें अपने कैनबरा वासी जो भारत के थे, भारतीय, उनकी कहानियों के बारे में था। और ऐसे ही प्रयास कुछ अन्य शहरों में भी हो रहे हैं। सिडनी में 2 पुस्तकें प्रकाशित की हैं श्री हरमोहन सिंह वालिया जी ने। पहली एक पुस्तक थी 50 स्टोरीज ऑफ इंडियन सक्सेस, और दूसरी जो है चैलेंजेस, अपॉर्चुनिटीज एंड सक्सेस, अभी आने वाली है। तो ये दोनों पुस्तकों में भारतीयों की सफलता की कहानियां सम्मिलित की गई हैं। हरमोहन सिंह जी स्वयं एक उदाहरण है इस भारतीय कम्युनिटी की सफलता के। वो पेशे से तो इंजीनियर है, लेकिन अन्य क्षेत्रों में भी उनका योगदान काफी रहा है। पत्रकारिता, रेडियो ब्रॉडकास्टिंग और यहाँ तक कि राजनीति में भी उन्होंने काफी योगदान दिया है। हरमोहन सिंह जी आज हमारे साथ हैं, इस कार्यक्रम में जुड़े हैं हमारे साथ। हरमोहन सिंह जी नमस्कार। धन्यवाद किशोर जी। हरमोहन सिंह जी, आप अपने बारे में थोड़ा सा बताइए कि आप कब भारत से यहाँ ऑस्ट्रेलिया आए और भारत में कहाँ से हैं? जी किशोर जी, मैं 1991 में ऑस्ट्रेलिया आया था। उससे पहले इंडिया में मैं एस्कॉर्ट्स लिमिटेड बहादुरगढ़ पटियाला में क्वालिटी इंजीनियर था, क्वालिटी मैनेजर था। उसके बाद फिर डिप्टी जनरल मैनेजर बना जमुना ऑटो इंडस्ट्री यमुनानगर में। तो एस्कॉर्ट्स लिमिटेड में तो मैंने 15 साल काम किया और जो यमुनानगर वाली कंपनी है उसमें तकरीबन 2-2.5 साल काम किया। तो फिर मैं ऑस्ट्रेलिया आ गया 91 में विद फैमिली। तो यहाँ पर जब आए तो उस वक्त तो रिसेशन का टाइम था, बहुत ही जद्दोजहद करनी पड़ी। तो जब हम सेटल हो गए उसके बाद इंजीनियर से जॉब दोबारा स्टार्ट करनी पड़ी। तो जी, पहली जॉब तो इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री में थी। हाँ जी, बोलिए। तो 1990, तो 1991 हम भी उसी समय आए थे और उस समय ऑस्ट्रेलिया रिसेशन से गुजर रहा था और आसान नहीं था, काफी स्ट्रगल, संघर्ष करना पड़ रहा था हम लोगों को। आपकी भी कहानी कुछ इस तरह की रही होगी। जी जी जी। तो बस जब सेट हो गए उसके बाद फिर कई जगह हमें वॉलंटरली काम करने का मौका मिला। जी। तो 3 रेडियो स्टेशन के ऊपर मैं न्यूज़ रीडर था। मैं पंजाबी में न्यूज़ पढ़ता था। तो अच्छा। फिर सिडनी ओलंपिक गेम्स आई 2000 में, उसमें जी। मैं ओलंपिक टॉर्च बीरर था। जी। तो 2004 में मैं SBS में ब्रॉडकास्टर था, पंजाबी रेडियो उसमें। आपसे बातचीत हो रही थी जब आपने पंजाबी में ब्रॉडकास्टिंग शुरू की थी, न्यूज़ पढ़ना शुरू किया था। तो जी उन दिनों तो इंटरनेट इत्यादि नहीं हुआ करते थे। जी, बिल्कुल नहीं आजकल तो होते थे। न्यूज़ आपके फिंगर टिप पर होती है। उन दिनों खास करके अगर आपको इंडिया की न्यूज़ चाहिए तो बहुत ही मुश्किल हुआ करता था। आप किस तरह से ऑर्गेनाइज करते थे? हाँ जी, बहुत मुश्किल था क्योंकि इंटरनेट नहीं था, गूगल नहीं था। मतलब या हम कोई न्यूज़ ले नहीं सकते थे, कोई न्यूज़पेपर भी नहीं था। हम जी। रेडियो स्टेशन के ऊपर दिन त्योहार लोगों को बताया करते थे। तो इसको देखते हुए जब मैं इंडिया गया तो मैं एक फैक्स मशीन यहाँ से ले गया था। तो अच्छा। वो फैक्स मशीन मैं अपने फादर को दी। मैंने उनको बोला कि जो भी पिछले हफ्ते की जो बड़ी न्यूज़ हैं उसको हाँ। आप लिख के मुझे 1 दिन पहले फैक्स कर दीजिए करिए। तो हाँ। वो फैक्स कर देते थे। तो इससे लोगों को एक तो फ्रेश न्यूज़ मिलती थी और सभी सुनते थे। तो इससे मेरी काफ़ी लोगों में जान-पहचान हो गई। बहुत ही बढ़िया इनोवेटिव तरीके था। एक इंजीनियर हाँ का जी। दिमाग ही ऐसा सोच सकता है। तो एसबीएस में फिर आपने उसके बाद पंजाबी में ब्रॉडकास्टिंग शुरू करी। हाँ जी, हाँ जी। वो ये 2003-2004 में मैंने की थी। जी। तो उस वक़्त 1 हफ्ता मैं सिडनी से यहाँ से प्रोग्राम देता था
और एक हफ्ता मेलबर्न से प्रोग्राम रिले हुआ करता था। तो फिर 2004 में मुझे फेडरल इलेक्शन के लिए मुझे लेबर पार्टी ने कहा कि आप मिचल एरिया से इलेक्शन लड़ो। तो ये पहली बार था कि आई एम द फर्स्ट इंडियन जिसको कि ये अपॉर्चुनिटी मिली कि एक जो नॉन पार्टी है, लेबर पार्टी है, उसकी तरफ से मुझे इलेक्शन लड़ने का मौका मिला। तो आपको ये तो अपॉर्चुनिटी क्यों दी गई? हाँ जी, आपको ये अपॉर्चुनिटी कैसे मिली? ये अपॉर्चुनिटी एक्चुअली मैं क्योंकि लेबर पार्टी का मेंबर था, जी। तो उन्होंने मेरी लेबर पार्टी में एक्टिविटीज देखी कि मैं काफी एक्टिव हूँ और काफी कुछ इनिशिएटिव लेता हूँ, नई नई चीजें लेके आता हूँ, नई नई बातें बताता हूँ उनको। तो काफी मेरे पास एक रेडियो से के कारण मेरे पास काफी इंफॉर्मेशन हुआ करती थी। तो इसलिए उन्होंने मुझे बोला कि ये अप्रोप्रिएट कैंडिडेट है। तो बेशक जो मुझे सीट दी गई वो विनेबल नहीं थी, पर हमने अपने इंडिया का झंडा हमने काफी ऊंचा किया उस वक्त। हमने अपनी एग्जिस्टेंस शो करने के लिए ये अपॉर्चुनिटी को अपनाया। उसके बाद फिर अच्छा। लोगों ने इस अपॉर्चुनिटी को काउंसिल के लिए, स्टेट के लिए, फेडरल के लिए इस्तेमाल किया, जो कि बहुत अच्छी बात है। तो अभी तक तो ऐसे है कि जो स्टेट और फेडरल है उसमें हमें कोई विनेबल सीट नहीं मिल रही, पर टाइम आएगा जब हमारे जो हिंदुस्तानी है उनको ये जो दोनों पार्टी है, लिबरल और लेबर, ये सीट देंगी। वो भी आपसे सवाल पूछना चाहूंगा, आपका राजनीति में एक्सपीरियंस रहा है और आप निश्चय ही जो ब्रिटेन में आजकल चल रहा है और बात हो रही है कि ब्रिटिश इंडियन प्राइम मिनिस्टर आने की संभावना है, पॉसिबिलिटी है, ऋषि सुनक अगर जीतते हैं तो बनते हैं। आपको लगता है कि कभी ऑस्ट्रेलिया में भी ऐसा दिन आएगा? बिल्कुल आएगा कि क्यों, हमें तो हमेशा पॉजिटिव सोचना चाहिए, क्योंकि ये मल्टी कल्चरल कंट्री है। तो हम देखिए, हम जब से हमारी गिनती बढ़ी है, हमने कितनी कंट्रीब्यूशन करी है ऑस्ट्रेलिया में। पहले ऐसे नहीं था, अब हमने तो आके माहौल ही चेंज कर दिया। हाँ। तो काफी काफी कुछ, मतलब देखिए, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, साइंटिस्ट, जी टीचर्स, हर क्षेत्र में बिजनेसमैन हैं हमारे। और अब तो आर्टिस्ट इतने आ रहे हैं, फिल्म मेकर आ रहे हैं, एक्टर हैं। तो ये सर हर फील्ड में हम तरक्की कर रहे हैं। अच्छा, अब आप राजनीति की तो बात हुई, अब तो फिलहाल आप राजनीति से नहीं जुड़े हुए हैं? नहीं, मैं एक मेंबर हूँ, पर मैं जी। एक्टिव मेंबर नहीं हुआ। अच्छा अच्छा। तो अब आपको जो है सिडनी ओलंपिक्स की आपने बात करी, उसमें भी आपको मौका मिला टॉर्च के साथ रन करने का। वो मौका हाँ कैसा जी, मिला आपको? वो ऐसे था कि जब सिडनी ओलंपिक गेम्स के लिए ये जो दौड़ थी टॉर्च बीरर की, ये काफी लंबी थी। तो इनके पास, ओलंपिक कमेटी के पास इतने ओलंपियन नहीं थे कि वो सभी रास्तों को, जो सभी जो है सफर का कवर कर सके। तो उन्होंने फिर कुछ नुमाइंदे कम्युनिटी से लिए गए, जो कि नोन थे, जो कि कम्युनिटी में कुछ कंट्रीब्यूट कर रहे थे उस वक्त। तो उसमें मैं लकी हूँ कि मुझे ये लाइफ टाइम एक्सपीरियंस मुझे करने का मौका मिला। तो ये तो एक लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी है जो कि मुझे मिली, दोबारा कहाँ मिलेगी। तो वो जो तजर्बा था, वो एक मैं बयान नहीं कर सकता शब्दों में। तो वो अभी भी आपने टॉर्च संभाल के रखी हुई है? हाँ, अभी भी, क्योंकि हमें अपॉर्चुनिटी थी कि हम उसको खरीद लें, तो मैंने उस वक्त उसको खरीद लिया था। तो वो मेरे ड्राइंग रूम में वो सजा के रखी हुई है। जी। तो फिलहाल आप पत्रकारिता से भी जुड़े हुए हैं, आप देसी ऑस्ट्रेलिया के भी एडिटर हैं, उसके बारे में हाँ जी, बताइए। मैं देसी ऑस्ट्रेलिया। न्यू जी। साउथ वेल का एडिटर हूँ। और मैं जगह जगह पर जाता हूँ, वहां से फोटोग्राफ्स वगैरह, ये मेरा पैशन भी है फोटोग्राफी का। तो मैं फोटोग्राफ्स लेता हूँ। तो जो भी कुछ खास इवेंट होते हैं, उनके बारे में आर्टिकल बना के तो देसी ऑस्ट्रेलिया में वो छपा जाता है। अच्छा, तो लगता है कि आपने कई क्षेत्रों में लगे रहे हैं और हाँ फिर जी, आपने जो है ये बुक जो है कंपाइल की और जिसमें आपने 50 इंडियंस की सक्सेस स्टोरीज हाँ जी, कंपाइल की। हाँ जी। उसके बारे में बताइए कि किस तरह से वो आइडिया आपके दिमाग में आया और किस तरह से आपने उसको फिर बदला कि एक बुक बने। बहुत अच्छा सवाल किया आपने।
ऐसे है कि मेलबर्न में लेन कैना एंड क्रिस्टल जॉर्डन दो हिस्टोरियन रहते हैं, जिन्होंने कि जो हमारे जो भारतीय लोग ऑस्ट्रेलिया आते थे तो वो कैसे थे, कब आते थे। तो जो एक्चुअली जो एक्सपर्ट्स हैं, जो साइंटिस्ट हैं, उन्होंने खोज करी है कि हमारा जो डीएनए है वो तो वैसे 4000 साल पुराना है, मगर जो नॉन माइग्रेशन है वो 200 साल पुरानी है। तो जो अच्छा। 200 साल पुरानी माइग्रेशन है उसमें यहाँ पर जो आते थे एज ए लेबरर, कैमलियर, हॉकर, शुगर केन कटर, लश्कर वगैरह वगैरह। तो हम्म। आजकल जो आ रहे हैं वो आ रहे हैं डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट, टीचर्स, बिजनेसमैन, तो वगैरह वगैरह, ऐसे मतलब आईटी स्पेशलिस्ट बहुत आ रहे हैं। तो ये जो हैं कंट्रीब्यूट कर रहे हैं ऑस्ट्रेलियन सोसाइटी में। तो जो लेन कहना है उसमें तो 200 साल पहले जो जैसे भी लोग आ रहे थे उनके बारे में खोज करके तो बुक्स लिखी हैं 4-5। तो वो जब मुझे पता चली तो मैंने फिर सोचा कि आज से 200 साल बाद फिर कोई सोचेगा कि ये जो करंट जनरेशन चल रही है इसमें कैसे लोग थे। तो फिर मैंने सोचा कि क्यों ना जो करंट जनरेशन है, क्योंकि जो हमारे लोगों को व्हाइट पॉलिसी के बाद 1950 के बाद जो है वो हमारे लोग आने शुरू हो गए थे कोलंबो प्लान की से। हम्म। तो जो 1950 से जो जब लोग आने शुरू हुए तो मैंने उसी को बेस लिया कि जो 1950 के बाद जो लोग आए हैं तो उनको डॉक्यूमेंट किया जाए। तो जो मेरी नॉलेज में आए लोग, तो उसके उसमें मैंने 50 लोगों को चुना और वो उन्होंने हर क्षेत्र में कहीं ना कहीं तो उन्होंने कंट्रीब्यूट किया हुआ है। तो वो जब लिखा, जो बुक पब्लिश हुई, तो फिर लोगों की मेरे पास शिकायत है कि वो उस आदमी ने बहुत अच्छी कंट्रीब्यूशन करी है, उसको नहीं लिया, उसको नहीं लिया, उसको नहीं। मैं क्या एक किताब और लिख देते हैं। तो फिर मैंने दूसरी किताब के बारे में सोचा। जो पहली किताब थी उसका टाइटल था सक्सेस स्टोरीज ऑफ इंडो ऑस्ट्रेलियंस, तो 50 इंस्पिरेशनल स्टोरीज ऑफ ट्रायल्स एंड ट्रायल्स। तो जो दूसरी है वो उसके बारे में जब इंडियन कॉन्सुलेट को पता चला तो उन्होंने एक मीटिंग में मुझे कहा कि तुम सुना है कि नई बुक लिख रहे हो। मैं क्या, हाँ जी लिख रहा हूँ। कहते इस बार आपने 50 नहीं 75 स्टोरी लेनी है। मैं कह वो क्यों, कहने लगे क्योंकि जो 75वां इंडिपेंडेंस डे मनाया जा रहा है। मैं कह ये तो आपने मुझे और इंस्पायर कर दिया। तो फिर हाँ। मैंने पर्थ से लेकर डार्विन तक मैंने 75 लोगों की स्टोरी ली है और उनको डॉक्यूमेंट किया है। तो तो ये पहली ये जो बुक है इसको मैंने डेडिकेट किया है कि 75 में जो हमारा अमृत महोत्सव चल रहा है तो उसको डेडिकेट किया इंडिपेंडेंस, फिर 75th इंडिपेंडेंस डे ऑफ इंडिया। बहुत ही अच्छा है, ये तो आपका ख्याल था। और बहुत अच्छे तरीके से आपने जोड़ा है कि भारत के जो अमृत महोत्सव की बात हो रही है, जहाँ 75वें स्वतंत्रता जो वर्ष मनाया जा रहा है, और उसके साथ ही साथ जी आपकी ये पुस्तक भी आ रही है जहाँ पर भारतीयों के योगदान की बात हो रही है। तो पहली पुस्तक पे जाते हैं। पहली पुस्तक में जो आपने 50 लोग चुने, वो किस तरह से चुने, और उनमें से कुछ खास कहानियां बताइए जो आपने शामिल की हैं उस पुस्तक में। हाँ जी, एक्चुअली क्योंकि मैं काफी देर से यहाँ रह रहा हूँ और मेरे काफी अच्छे अच्छे एमिनेंट लोगों के साथ कांटेक्ट भी थे, तो मैंने उनको पहले अप्रोच किया। तो मैंने तकरीबन 70 के करीब मैंने लिस्ट बनाई थी। तो जिसमें कुछ लोगों ने तो जवाब नहीं दिया। कुछ लोग जो मेरे पास आए तो उनको मैंने बोला कि आप अपनी स्टोरी लिखो, क्योंकि मैं ऐसी एक बुक डेवलप कर रहा हूँ। तो उन्होंने हैप्पीली लिखी। तो जिसमें कि मैं कुछ चुनिंदा आपको नाम बता देता हूँ, जिसमें नेवल रोज हैं, एओ जो हैं, ज्ञान सिंह बैंस। ज्ञान सिंह बैंस एक इसके फोर फादर 1893 से आए थे। ये केन्स में है, रहते हैं अच्छा। क्वींसलैंड में। हाँ, तो हाँ। 1983 में आए थे, नो सॉरी 1893 में आए थे, 1893 में। तो जी। अब उनकी फोर्थ और फिफ्थ जनरेशन चल रही है। तो उस वक्त जब आए थे एज ए शुगर केन कटर, तो उन्होंने अपनी मेहनत से 100 एकड़ जमीन खरीदी थी। आज उनकी जो फोर्थ और फिफ्थ जनरेशन है, आज उनके पास 5,000 से ऊपर, 5,000 एकड़ से ऊपर जमीन है और 2 शुगर फैक्ट्रीज हैं। ये क्या उनकी बात है। अचीवमेंट है। और ये केन्स की तरफ है, क्वींसलैंड में ही है।
तो ऐसे ही डॉक्टर गुरचरण सिंह सिद्धू हैं, उन्होंने आके CSRO में काफी सर्च करी है और काफी इंप्रूवमेंट करी है सी फूड में और एग्स में वगैरह वगैरह। उसके बाद शिवा है नंद किलार, वो हैं फॉर्मर नेशनल चेयर ऑफ AIBC। तो और हैं इसमें मिस्टर हर्ष देसाई हैं, काफी पुराने आए हुए हैं। माला मेहता हैं, OAM हैं। तो चरण सिंह कूनर हैं, डॉक्टर प्रभात सिन्हा हैं। तो ऐसे काफी लोग हैं, 50 लोग हैं ऐसे। तो जो दूसरी किताब है उस, क्योंकि मुझे कुछ एक्सपीरियंस हो गया था, जो पहली बुक है उसमें उसको काफी लोगों ने लाइक किया और अभी तक भी लोग कह रहे हैं कि हमें पहली बुक चाहिए। तो जो दूसरी बुक है ये उससे भी ज्यादा पॉपुलर होगी, क्योंकि एक तो ये स्टैंडर्डाइज कर दी मैंने कि हर स्टोरी राइटर को 2 पेज दिए हैं। तो 2 पेज के ऊपर है, इसमें फीचर्स भी हैं कि हम इंडिपेंडेंस डे कैसे मनाते हैं, दिवाली कैसे मनाते हैं, होली कैसे मनाते हैं, वगैरह वगैरह। इसमें जितने हमारे त्योहार हैं, पैरा मसाला है, कैसे कैसे यहाँ पर मनाया जाता है। तो जो भी ऐसे ऐसे मोस्टली इंडियन त्योहार हैं उनको लिया गया है। तो उनके बारे में हमने वो फीचर डाले हैं। और मल्टीकल्चरल ऑस्ट्रेलिया है, मल्टीकल्चरल ऑस्ट्रेलिया की एक्टिविटीज बहुत होती हैं, तो उनके बारे में काफी फीचर्स हैं इसमें। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग मतलब बुक बना दी मैंने कि लोग इसको लाइक करेंगे कि इसको पढ़े भी और अपनी इसमें अपने नेटवर्किंग भी करें। जी, और इस किताब में जैसे आपने बताया कि सभी ऑस्ट्रेलिया के सभी शहरों के लोग हैं। हमारे कैनबरा में की कौन सी हस्तियां हैं? कैनबरा में काफी लोग हैं आपके। कैनबरा के एक तो हैं कांतिलाल जिन्ना जी हैं, दूसरे डॉक्टर कृष्ण नदमपली हैं, फिर प्रकाश मेहता जी हैं, फिर काफी हैं यहाँ। तो काफी लोग कैनबरा से भी हैं। अमरदीप सिंह जी हैं। अच्छा, हाँ हाँ। हाँ, अमरदीप सिंह जी भी हैं। तो ऐसे और भी हैं। एक मोहम्मद सदरुद्दीन साहू खान, ये इंटरफेथ की हैं, उनकी स्टोरी की है। हाँ जी। तो ये काफी ये मतलब कैनबरा में मैं इंतजार कर रहा हूँ कि कब मुझे बुलावा आए वहां से, तो मैं एक छोटा सा लॉन्च वहां भी कर दूं। यहाँ सिडनी में तो इंडियन कॉन्सुलेट ने यहाँ लॉन्च कर दिया था 30 जून को। तो उस वक्त काफी लोगों ने बुक्स ली हैं। तो मैं ऐसी चाहता हूँ कि अगर कैनबरा से मुझे बताया जाए आपके जरिए से या किसी स्टोरी राइटर के जरिए से जो कि वहां पर हाई कमीशन है, उनसे बात करके तो कोई डेट डिसाइड करे तो मैं आ जाऊंगा वहां बुक लेके। इन्होंने लेनी है वो बुक ले सकते हैं। जरूर। अब आपने जो 2 किताबें लिखी है तो आपको तो बहुत ही अच्छा अनुभव रहा होगा, एक्सपीरियंस रहा होगा कि किस तरह से भारतीय यहाँ पर आते हैं, स्ट्रगल करते हैं, लेकिन सफलता पर आखिरकार हासिल करते ही हैं। तो भारतीयों की सफलता का राज क्या है आपके क्या ख्याल में? देखिए, बेसिकली हम मेहनती लोग हैं, तो ये तो हमारे ब्लड में है ना। तो जब हम एक्चुअली अपने घर में बेशक कुछ भी करें, पर जब हम बाहर आ जाते हैं ना, तो हम एक कंपटीशन में लग जाते हैं। तो वो जो हमारे अंदर जज्बा है डेडिकेशन का, हार्ड वर्किंग का, वही जो है वो दूसरे लोगों की कम्युनिटी में इतना नहीं है जितना हमारी कम्युनिटी में है। तो एक तो हमारी जो बेसिक एजुकेशन है वो बाकी लोगों से हमारी ज्यादा होती है। तो एक तो इंडिया की कुछ लोग यहाँ आके पढ़ते हैं तो उसकी उनकी और एजुकेशन इंप्रूव हो जाती है, तो वो सोने पे सुहागा हो जाता है। तो इसके कारण वो मतलब तरक्की करते हैं। वो कहते हैं कि हमने आगे निकलना है, आगे निकलना है। वो जब एक दूसरे वो ना जो जहाँ की गोरों की कम्युनिटी है उसके साथ ही वो अपनी कम्युनिटी के साथ ही कंपटीशन हो जाता है कि उसके पास ये चीज है, मैंने वो चीज लेनी है। एक आदमी किसी के घर जाता है, उसका घर बड़ा देखता है, वो कहता है अच्छा इसके पास इतना बड़ा घर है, मैं इससे बड़ा बनाऊंगा। अब वो कितनी अच्छी बात है एक तरह से। दूसरा ये भी आपसे
पूछना चाहूंगा कि कई बार कई माइग्रेंट कम्युनिटी अपनी अलग थलग रहती हैं, ऑस्ट्रेलियन कम्युनिटी के साथ घुलती मिलती नहीं है, लेकिन आपका इंडियन कम्युनिटी के बारे में क्या ख्याल है? देखिए, पॉजिटिव और नेगेटिव चीजें दोनों तरफ होती हैं। तो अब तो ऐसे है कि हर कम्युनिटी में, जहाँ पर जितनी इंडियन कम्युनिटी है, उन्होंने मल्टीकल्चरलिज्म में आने का काफी कुछ इनिशिएटिव लिया है, घुल मिल रहे हैं। उनको भी पता है कि हमने यहाँ रहना है, तो जब तक हम जहाँ नहीं रहेंगे तो हमारी दाल नहीं गलेगी। तो अपने आप को यहाँ पर एस्टेब्लिश करने के लिए वो ऐसा करना पड़ता है और कर रहे हैं, जिसको थोड़ा और टाइम लगेगा, जबकि मतलब हम बिल्कुल इनके साथ घुल मिल जाएंगे। जी। तो अभी आपने ये दोनों पुस्तकें अगर लोग हमारे श्रोता खरीदना चाहें तो किस तरह से ले सकते हैं? हाँ, एक तो बाई पोस्ट ले सकते हैं। मुझे मुझे ईमेल करें harrywalia@bigpond.com। तो अच्छा। मुझे अपना एड्रेस भेजें, तो ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं। $50 की एक बुक है। अच्छा। तो हाँ हाँ। हाँ जी, तो ऑनलाइन वो पोस्टेज थोड़ी सी होती है। एक बुक की तो $10 है, ज्यादा नहीं है। हाँ हाँ। 4 बुक तक तो $15-16 लगती है, अच्छा। ज्यादा नहीं है। तो मतलब अगर मुझे कोई वहां बुलाएगा तो मैं काफी बुक्स वहां ले जाऊंगा। जरूर। हाँ हाँ। वहां पर तो हाथों हाथ जिन्होंने लेनी है वो ले सकते हैं। अगर इमीडिएटली चाहिए तो मेरे से बाई पोस्ट मंगा सकते हैं। नहीं, ठीक। अच्छा, हरमान जी, तीसरी पुस्तक का भी इरादा है कि? हाँ, उसके बारे में मैं सोच रहा हूँ जी। अभी मतलब तीसरी बुक भी आएगी, अच्छा। मगर अभी इतनी जल्दी नहीं। मतलब उसका मैं थोड़ा सा ना आराम भी करना चाहता हूँ, थोड़ा सा मैं और डाटा कैलकुलेट करना चाहता हूँ। जी। हरमोहन जी, आपके समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपके साथ जो बातचीत मिली और आपने जो काम किया है उसकी जितनी भी प्रशंसा की जाए कम ही है। और आप इसी तरह से कम्युनिटी की सेवा में लगे रहें, और आपको भी कम्युनिटी आपका भी एक तरह से आपका एक्नॉलेज करती है कि आपने इस तरह के काम कर रहे हैं। धन्यवाद आपके समय जी के लिए। जी, थैंक यू वेरी मच। आपने समय निकाला कि मेरे से बात करी, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद हरमोहन जी।